विषय था, 2 रोज पहले ही वो बालाघाट होकर के आए। बालाघाट को नक्सल मुक्त कर दिया गया है। यह सबसे बड़ा कार्य, एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी था। दिसंबर तक की उसमें डेडलाइन दे करके एक समय सीमा निश्चित करके नक्सल मुक्त किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट में जाकर के आए और बालाघाट में उन पुलिस के हमारे कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया, जिन लोगों ने या जिनके कारण से इस अभियान के अंदर सहयोग मिला। उसी के साथ में मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय और लिया है कि अगली कृषि कैबिनेट, एग्रीकल्चर, यह कृषि का वर्ष है और अब तेज गति से बालाघाट क्षेत्र, पूरा जो नक्सल प्रभावित इलाके भी थे उनमें भी सारी कृषि की गतिविधियों में तेजी आए। उसके लिए कृषि कैबिनेट अगली बालाघाट में की जाएगी। आप सब लोगों को ज्ञात है कि कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री की वहाँ पर एक बड़ी नृशंस हत्या हुई थी, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए थे, जबकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में बालाघाट को पूर्णतः नक्सल मुक्त करने में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पहल की गई है, यह एक बहुत बड़ा कदम है और यह कैबिनेट बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास के अंदर एक नई भूमिका अदा करेगी। इसी के साथ में हम लोग लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का संरक्षण बढ़ा है और हमारे यहाँ पर चीतों का परिवार भी बढ़ा है। इस बार चीतों का परिवार करीब करीब हमारे बीच में 2 शावकों का जन्म हुआ और उसी के साथ में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों का जन्म हुआ और अब मध्य प्रदेश में कुल चीते 24 हो गए हैं। चीतों की संख्या बढ़ना, उसी के साथ में वन्य जीव के साथ में पर्यटन की वृद्धि हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है और जिससे रोजगार की भी संभावना है, तो उसके अंदर भी हमारी वृद्धि हो रही है। क्योंकि सफ़ेद टाइगर भी, इंदौर की जू के अंदर एक सफ़ेद टाइगर मिला है और इसके अलावा रीवा में भी हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना को बनाने का भी निर्देशित भी किया है कि जहाँ पर जू बनते हैं, जिनमें हमारे वन्य जीवों को रखा जाता है, उसी के साथ में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए, जहाँ पे जो घायल पशु हो जाते हैं उन पशुओं को ला करके उनका इलाज भी हो और फिर उन्हें स्वस्थ होने के लिए जू के अंदर रखे भी। यह कॉम्बिनेशन का नया प्रयोग मध्य प्रदेश में करने के बारे में मुख्यमंत्री जी की मंशा है। इसी के साथ में 2 रोज पूर्व ही इंदौर में दाल मिलों का एक 2 दिन का सेमिनार हुआ और उसके ऊपर दाल मिलों की जो नई मशीनें हैं उन मशीनों का प्रदर्शन भी हुआ, जो दुनिया के अंदर नई तकनीक के साथ में मशीनें आ रही और दाल का तिलहन का मिशन मध्य प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं। और उसमें तुअर के ऊपर जो पूर्व में इंपोर्ट पे हम छूट दे चुके हैं, कुछ मिलों की उड़द और बाकी चीज़ों के ऊपर मांग आई है, तो उस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि मध्य प्रदेश का जो हमारा दलहन का कार्य है वो तेजी से आगे बढ़े। इस सबसे जब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में माहौल बना है औद्योगिकरण का, उसी में वहाँ जितने भी मशीनों के अलग अलग व्यवसायी आए थे उन लोगों ने भी यह बात की तारीफ भी करी है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति के कारण से एक अच्छा माहौल बना है और उनके मशीनों के अंदर पूछ परख भी बढ़ी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के विकास के अंदर एक बड़ा कार्य है। इस सीजन में जो कृषि वर्ष हमने यह घोषित किया है, इसी में सबसे महत्वपूर्ण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बहुत राहत भी मिली है। 25-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन मध्य प्रदेश में हुआ है
और समर्थन मूल्य 2369 रुपये निर्धारित था। पिछले सत्र के एमएसपी से यह 69 रुपये अधिक था और पिछले खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये ही था। तो यह जो 69 रुपये अधिक होने से और समर्थन मूल्य के ऊपर 43,52,905 मीट्रिक टन का उपार्जन किया गया और 8,59,000 किसानों के द्वारा धान का इसमें पंजीयन किया गया था। तो इस वर्ष इसके 1436 केंद्र स्थापित भी किए गए थे और इसी के क्रम में अब गेहूं का सीजन अब चालू होने वाला है। तो गेहूं के लिए उपार्जन में 7 फरवरी से 7 मार्च की तिथि निश्चित की गई है और 26-27 के लिए 2585 रुपये जो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है वह पिछले वर्ष से 160 रुपये ज़्यादा है। वह एमएसपी के ऊपर उपार्जन का भी निश्चित है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था है और किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार लिंक बैंक खातों से किया जाएगा। पिछले में भावांतर योजना हो या जितनी भी योजनाएं रही पुराने अतिवृष्टि के भी जो मामले थे उन सब में राज्य सरकार ने 15 दिन से 1 महीने के समय सीमा में सारा भुगतान किया है। तो इस बार गेहूं में भी हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हम जल्द से जल्द किसानों का भुगतान उनके खातों में प्राप्त हो जाए। इसी के साथ में स्वास्थ्य का क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। इस वर्ष जो आंकड़े आए हैं नेशनल हेल्थ के सर्वे के उनमें जो मध्य प्रदेश में मात्र मृत्यु दर MMR 173 से घटकर 142 हुई है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 173 से 10,000 के ऊपर 173 मृत्यु होती है, वह 142 हुई है। और IMR शिशु मृत्यु दर वह 41 से घटकर 37 हुई है। यह जो 2 सूचकांक है यह विकास के सूचकांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं। इनके माध्यम से ही प्रदेश की या देश की जो क्रेडिट रेटिंग या जो रेटिंग की जाती है इन्हीं के माध्यम से की जाती है। और उसी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश 5 राज्यों के अंदर शीर्ष 5 राज्यों में भी आ चुका है। और सिकल सेल में जिसके ऊपर लगातार हमारे राज्यपाल महोदय भी इस पर चिंतित रहते हैं और सिकल सेल के अंदर व्यापक स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधाएं भी विकसित करी है। और आयुष्मान भारत योजना में 4.43 करोड़ कार्ड तैयार करके मध्य प्रदेश इस देश में प्रथम स्थिति के अंदर है। और PM श्री एम्बुलेंस एयर सेवा का अब उपयोग बढ़ने लगा है। धीरे धीरे कई जिलों के अंदर से इस तरीके के जो दुर्घटना के या जो तत्कालिक गंभीर बीमारी वाले हमारे जो निम्न श्रेणी के या आयुष्मान कार्ड के जो हमारे धारक हैं उनको हम लोग योजनाएं दे रहे हैं। और जो राहवीर योजना उसका भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है जिसमें 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये तो सामान्य